बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बुज़ुर्गान दीन, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, शहनशीन पर तशरीफ फरमा जनाब मसूद सेठ साहब, फिरोज लाला साहब, सैयद मोइन साहब, तेलंगाना के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार, मैं सबसे पहले आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ के बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में मुनक़्क़द की जाने वाली इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह देगलूर नाका हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ पर कामयाबी से जलसे होते आए हैं। मैं आपसे सिर्फ ये अपील करने के लिए आया हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि 15 जनवरी के दिन आप अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी निशान पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मजलिस को कामयाब करिए। और आपका एक एक वोट ना सिर्फ आपके इत्तेहाद को और मजबूत करेगा, आपका एक एक वोट ना सिर्फ आपकी सियासी ताकत में इजाफा करेगा नांदेड़ में, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि नांदेड़ की आवाम के लिए अगर आप यहाँ से मजलिस के 30 से ज़ायद उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ से मजलिस का मेयर ज़रूर बनेगा। और उसको बनाने के लिए हम तमाम को मुत्तहिदा अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना है कि मजलिस का उम्मीदवार कौन है, आपको ये देखना है कि मेरी मताए अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और पतंग के निशान पर आपको बटन दबाकर नांदेड़ के एक रोशन मुस्तकबिल के लिए मेरी आपसे एक अपील है कि मजलिस को कामयाब करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने सुना कि यहाँ के महाराष्ट्र के साबिका चीफ मिनिस्टर जनाब अशोक राव चौहान साहब ने कहा कि उनका खानदान पिछले 70 साल से नांदेड़ की खिदमत कर रहा है। और फिर अशोक राव साहब ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जो है, क्या कहा उनको, मोदी को कहा कि वो बहुत बड़ा इंजन है और अपने आप को उन्होंने कहा कि मैं छोटा इंजन हूं। मैं जरा देख के बोलता हूं क्या बोले मोदी। उन्होंने बोले मोदी बहुत बड़ा इंजन है। नहीं, मोदी इस मुल्क का बड़ा पावर हाउस बोले, फडणवीस बोले महाराष्ट्र का देवा भाव कहते, और मैं छोटा इंजन हूं। अशोक राव फिर मैं क्या हूं? समझ में नहीं आ रहा। उनको पावर हाउस, उनको देवा भाव, मैं छोटा इंजन। अशोक राव साहब, आप हमको कमतर मत समझो। आप भूल गए बरसों पहले यहीं से मजलिस के अरकान बल्दिया कामयाब हुए थे नांदेड़ शहर से।
मगर आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अशोक राव साहब खुद कह रहे हैं कि 70 साल से हमारा परिवार नांदेड़ की खिदमत कर रहा है। तो उन्होंने कैसी खिदमत की? देगलूर के इलाके में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिया गया। आप जानते हैं कचरे के अंबार है, ड्रेनेज लाइन चौक हो जाती, रोड वाइडनिंग नहीं हुई और फिर उस पे सोने पे सुहागा जो है सत्तार साहब जो अशोक राव की कमी थी उसको लाके ये सूरेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ लाके डाले और फिर आप देखते हैं कि मैदान नहीं है। मिल्लत नगर इलाके में गंदगी की वजह से सेहत को खतरा है, बद जानवरों की आबादी बढ़ते जा रही है, बारिश थोड़ी हुई तो तालाब बन जाता है, मिल्लत नगर का रास्ता बनता नहीं है, बच्चे बूढ़े हो गए, बूढ़े दुनिया से चले गए, मगर मिल्लत नगर की रोड अभी बन रही। मुस्लिम इलाके में छोटे छोटे खांचा फरोश को पुलिस की तरफ से रोका जाता, मगर हजरत पुलिस माशाल्लाह काला मंदिर इलाके में दुकानें नहीं लगाना मगर वजीराबाद में लगाना। लगता है इनके ससुराल है वहां पे। पूरे शहर में सीमेंट कंक्रीट की रोड का काम हो गया मगर देगलूर नाके के रास्ते हिंगोली गेट तवाजे गांव का रास्ता वहां पे कुछ नहीं होता है। और जैसा इलेक्शन आ गया बरकत कॉम्प्लेक्स था वैजय गांव फ्लाईओवर की बात होती उसके बाद भूल जाते। लाइट का बराबर इंतजाम नहीं है और रास्तों का हाल तो मैं भी देख के आया हूं। एक गड्ढे से बचाने को शकील में और ड्राइवर दूसरे गड्ढे में उतार दिए। माल्टे की ब्रिज जो शहर का सबसे तवील ब्रिज है, अशोक राव साहब की मोहब्बत दिखा रहा नांदेड़ से, हर जगह गए। अशोक राव साहब अगर इतना आप काम किए तो देवेंद्र फडणवीस को क्यों आना पड़ रहा नांदेड़ में इलेक्शन के लिए? अगर इतना काम करे तो उन्होंने आराम से बोलना था मैं पूरा कर दिया, मगर देवेंद्र फडणवीस जान चुके कि अशोक राव से नहीं होता मजलिस को रोकना या मजलिस का मेयर बन रहा है इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस आ गए। अशोक राव बोले नहीं होता रे भाई, ये शेरवानी आ गया हैदराबाद से परेशान कर रहा। अशोक राव जान लिए कि इनके पास जो लोग इनसे दूर थे सब करीब आ गए, 70 से आ गए, सब आ गए। हमारे पुराने साथी भी आ गए। वाकई में इन लोगों को देखकर मुझे बड़ी खुशी भी हुई और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि हम लोग अपनी जिंदगी का ये सफर जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा हम मजलिस की कामयाबी के लिए और नांदेड़ को मजबूत करने के लिए वक्त करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपने आपसी इख्तलाफात ये जो भी थे उसको बाजू रखकर नांदेड़ की आवाम की खातिर, नांदेड़ को डेवलपमेंट कराने के लिए, नांदेड़ से मजलिस का मेयर मुंतखब कराने के लिए ये लोग आगे आए हैं। मैं इनका दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं, उनका खैर मुकद्दम भी करता हूं। और सही कहा भी यहाँ पर किसी ने भी मुझसे फोन पर भी बात नहीं की। मैं इनकी इस इक़दाम की पूरी तायीद करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला जो भरोसा करके वो आए हैं इंशाअल्लाह ताला हम उनके इस भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात यह है कि मजलिस क्या करना चाहती है नांदेड़ में। हमारा प्रोग्राम यह है कि नावघाट इलाके में नौजवानों के लिए स्विमिंग पूल और जिम खाना, कदीम शहर में एक खूबसूरत वसी गार्डन तामीर करना, मदीनतुल उलूम स्कूल से शिवाजी पुतले तक रास्ते की तामीर, पुराने शहर में एक फायर स्टेशन का ख्याल में लाना, क्योंकि
से बड़े हादसात हो रहे हैं। मदीना नगर से क़य्यूम प्लॉट 50 फीट के रास्ते की तामीर और पुराने शहर के अक़लियती तुलबा के लिए ITI और टेक्निकल कॉलेज का क़याम, माल टेकरी इलाके में 5 एकड़ अराजी पर प्लेग्राउंड की तामीर का मंसूबा और हैदराबाद के दवाखाने को तोसी करके मिनी हॉस्पिटल 100 बेड का बनाने की हमारी कोशिश होगी। जो फ्रूट मार्केट है, भाजी फूल मार्केट, हॉकर जोन के क़याम का अज़म और पुराने शहर में एक मॉडर्न स्लॉटर हाउस का क़याम और होनहार पसमानदा तलबा के लिए खिदवाई नगर इलाके में स्टडी सेंटर का क़याम, हैदराबाद पानी की टांकी के करीब मुस्लिम तलबात के लिए गर्ल्स हॉस्पिटल का क़याम, कदीम शहर में शादी खाने की तामीर का मंसूबा और नांदेड़ के सभी इलाकों में कब्रस्तान के लिए बाउंड्री वॉल और उसमें नमाज जनाजे का चबूतरा और वजू खाने की तामीर का मंसूबा है। और आप जानते हैं कि नांदेड़ में आइडेंटिफाइड 150 स्लम है जिसमें इस शहर की कम से कम 25% आबादी रहती है और उसमें सबसे बड़ी तादाद मुस्लिम अक़लियत और दलितों की है। और आप देखते हैं कि नांदेड़ का जो फुजला निकलता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सक्रेशिया, वो 55% उसको मैनेज ही नहीं किया जाता। इससे इतना बड़ा नुकसान होगा, एनवायरनमेंट जो नुकसान बोलिए कुछ भी बोलिए, तो इस पर भी इंशाअल्लाह ताला मजलिस पूरी कोशिश करेगी। और साथ ही साथ मेरे को मालूम हुआ कि कॉल रिकॉर्डिंग चल रही है अशोक राव की, जिस नहीं मालूम उनकी आवाज है, कोई बना के डाला या AI है नहीं मालूम, वो बोल रहे उसमें या कोई बोल रहा कि क्या बोल रहे खाली हिंदू पैनल बनाएंगे, मुसलमानों को कैंडिडेट नहीं देंगे। अशोक राव साहब जब आप कांग्रेस में थे, जब भी दुश्मन थे, अगर वो सच है तो आप तो मानते ही नहीं थे, आप खाली समझते थे बस जाओ हो गया काम हो गया, कुछ नहीं हुआ। अगर 70 साल से आपकी परिवार नांदेड़ की खिदमत कर रहे हैं तो कभी आप अपने घर से निकल के या चलो हमारे साथ चल के देखो कैसी जिंदगी हम गुजार रहे हैं, कितनी गंदगी है यहाँ पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेयर को मुंतखब करिए। और मेयर उस वक्त मुंतखब होगा जब आप 30 से ज्यादा मजलिस के अराकीन बल्दिया को अपना वोट डालकर कामयाब करेंगे। और आप देख रहे कि अजीत पवार की पार्टी भी उम्मीदवारों को उतार रही, हमको कोई एतराज नहीं, उतारो आप, मगर सवाल ये पैदा होता अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और शिंदे मुंबई में बैठ के दबा के मलाई हलीम क्या क्या खा रहे आपको मालूम, वहां बैठ के खा रहे, यहाँ आके बोल रहे नहीं नहीं हम लोग नहीं है, मिले हुए नहीं है, हम मुंबई में मिलते, यहाँ नहीं मिलते। ये कई को नूरा कुश्ती कर रहे तीनों मिलके, मुख्यमंत्री, डिप्टी CM, डिप्टी CM, यहाँ के नहीं, मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। मकसद एक ही है तीनों का कि नांदेड़ से मजलिस का मेयर नहीं बनना। तो क्या कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, नूरा कुश्ती, तू मेरी पीठ खुजा मैं उसकी पीठ खुजाता। याद रखो हमारे पास ऐसा पाउडर है, तुमको खुजली हम शुरू कराएंगे इंशाअल्लाह। 15 तारीख के दिन तुमको खुजली होगी, जब नतीजा आएगा तुम लोग एक दूसरे को लोच लोगे, देखना इंशाअल्लाह। अब तुम्हारे हथकंडे काम आने वाले नहीं है। और ये जो अजीत पवार का टिकट लेके लोग आए, मैं उनसे अपील कर रहा हूं, बाबू उन्हें अपने चीचा का नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा। उन्हें शरद पवार को टाटा बाय बाय बोल दिया इन्होंने जाके, दादा नहीं है। आओ ना, एक दीवाना है तुम्हारे दरमियान में, हर एक से लड़ रहे, हर एक से हुकूक के लिए लड़ रहे। क्या एक
जिसके दिल में अल्लाह ने दिल दिया और सोच दिया, वो जानता है कि नरेंद्र मोदी ने अपने 11 साल में अपने इख्तिदार के जरिए एक बहुत बड़ा गलत काम किया है, वो वक्फ के कानून को बनाकर। आप जानते हैं कि वक्फ का कानून भारत की पार्लियामेंट में तरमीमी कानून मंजूर होकर एक नया कानून बन चुका है। आप जाकर किसी मौलाना से पूछिए, किसी एडवोकेट से पूछिए, किसी डॉक्टर से पूछिए, किसी से पूछिए, वो सब एक ही आवाज में बोलेंगे कि मोदी, अजीत पवार और शिंदे ने मिलकर एक ऐसा कानून बनाया कि जिससे मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तानों को खत्म करने का कानून बना दिया गया। आप बताइए, महाराष्ट्र में हमारे हिंदू भाई हैं, क्या उनके टेंपल की कमेटी का मेंबर कोई गैर हिंदू बन सकता? नहीं बन सकता और नहीं बनना चाहिए। मगर मुस्लिम धर्म का वक्फ बोर्ड में मोदी ने कानून बना दिया कि कोई गैर मुस्लिम भी उसका मेंबर बनेगा। ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। दफा 14 हिंदुस्तान की आइन का फंडामेंटल राइट है, उसकी खिलाफ वर्जी करता है। अजीत पवार ने तायद की, शिंदे ने तायद की, चंद्रबाबू नायडू ने तायद की, कुमारस्वामी ने तायद की, नीतीश कुमार ने तायद की। अगर नांदेड़ में, महाराष्ट्र में 100 साल पुरानी दरगाह, खानका, मस्जिद है और वो आसारे कदीमा में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये कानून कह रहा है कि अब वो उसका मालिक वक्फ नहीं है, उसका मालिक नरेंद्र मोदी के मातहत आसारे कदीमा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा। बताओ क्या आपको ये कबूल है? और मोदी ने ऐसा कानून बनाया कि ये कानून का सेक्शन 3D या 3C है, कहता है कि इस तरमीमी कानून से पहले जो ट्रस्ट था और अब वो ट्रस्ट कोई बनाया जाएगा तो वक्फ नहीं रहेगा। क्यों लाए मोदी ये कानून? क्योंकि हिंदुस्तान का, भारत का सबसे दौलतमंद आदमी जो है, जिसका घर खोजा वक्फ के यतीम खाने पर बनाया गया, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट को बनाकर उसको बेच दिया, तो उसको बचाने के लिए मोदी ने कानून बना दिया कि जो ट्रस्ट पहले था या बाद होगा वो वक्फ नहीं होगा। और हमसे हमारी मस्जिद, दरगाह और खानका को छीनने के लिए अजीत पवार भी सपोर्ट किए, शिंदे ने सपोर्ट किया, सबने किया। ये 15 जनवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है, मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं जो वोट डालने का इख्तियार रखते हैं, ये कानून भारत के संविधान के खिलाफ बनाया गया, जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। ये कानून आर्टिकल 14, 25 और 26 का पूरा वायलेशन करता है। हमारा मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मगर मैं आवाम की अदालत में आकर आपसे अपील कर रहा हूं, भारत के आइन और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हर फर्द पर है। और मैं देगलूर नाके में खड़े होकर महाराष्ट्र के एक एक अहले दिल से, मेरे भाई और बहनों से अपील कर रहा हूं कि अपने मस्जिद, दरगाह, खानका और कब्रस्तान को छीनने का एक काला कानून जो मोदी, शिंदे और अजीत पवार ने बनाया, अगर आप भारत के संविधान की से मोहब्बत करते, अगर आप मस्जिद, दरगाह और खानका और कब्रस्तान को बचाना चाहते हैं, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर दिल्ली के उस बादशाह को पैगाम दे दो कि तुमने कानून बनाया, हम उसको मुस्तरद करते हैं, उसको नहीं मानते उस कानून को। क्या आप 15 तारीख को वक्फ के काले कानून के खिलाफ मजलिस को देंगे या नहीं देंगे? हाथ उठाकर बताइए। मस्जिद, दरगाह, खानका को बचाने के लिए पतंग पर बटन दबेगा तो सुन लो, अजीत पवार, अशोक राव, नरेंद्र मोदी, शिंदे और कांग्रेस वालों, अगर कांग्रेस
किया जाता है। अफसोस होता है सत्तार साहब, अब्दुल सत्तार साहब आप पर कि आज आप हमको उंगली उठाते हैं, हम पर तनकीद करते हैं। अरे सत्तार साहब, अगर तुम मेरा एहसान नहीं मानते तो कम से कम तुम ये तो जानते ना कि मैंने लाला को तुम्हारे खिलाफ नहीं खड़ाया था ताकि तुम जीत जाओ। सत्तार साहब, अब्दुल सत्तार साहब, और ज्यादा बोलूंगा ना तो तुम घर से निकलना बंद हो जाएगा। जावेर साहब भैंसे के जानते हैं, मैं भी चाहता था कि कोई मुसलमान जीत जाए, मगर आज आप हमको ही आईनादिक उंगली उठा रहे हैं। सत्तार साहब ऐसा मत करो आप, ये जबान बहुत लंबी है, तुम्हारे सियासी बाप के खिलाफ बोलती है। आप एहसान फरामोशी करना चाहते हैं कर लो, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं, मगर मैं नहीं बोलना चाह रहा था। तुमने मेरी जमात पर तनकीद की, बी टीम। अरे तुमको तो छोड़ दिए थे ना, तुम नहीं जीते तो मैं क्या करूं। आप जानते हैं पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, यहां का एमपी कौन सी पार्टी का है बोलो? कौन सी पार्टी का एमपी है नांदेड़ का? किसका है? किसको वोट दिए तुम? असेंबली में किसको वोट दिए? सत्तार को वोट दिए नहीं दिए? कितने लोग वोट दिए? हाथ उठाओ, शर्मा लोग को। तुम कई को हार गए, कई को हारे उन्होंने, कौन उनको वोट नहीं दिए? अरे शर्मा लोग को जी, कौन वोट नहीं दिया उनको? उन्होंने मेरे को बोल रहे। सत्तार साहब मालूम मैं दूल्हे भाई हूं, मगर एक बात याद रखो, वो कहावत जो बोलते ना, गरीब की जोरू सबकी भाभी, अब तुम नहीं बोल सकते। तुम नहीं जीते तो तुम्हारा मुकद्दर था। तुम्हारी अगर नीयत अच्छी होती ना तो सत्तार तुम जीत जाते थे। तुम्हारी नीयत, तुम्हारा दिल साफ नहीं था। मगर सत्तार साहब और कांग्रेस वालों को बोल रहा हूं, पूरे मियां भाई छोड़ के दूल्हे भाई के साथ आ गए। कोई नहीं है, सब छोड़ दिए, टाटा बाबा बोल दिया उनको। अब्दुल सत्तार साहब, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आपका बेटा अब्दुल गफ्फार हारेगा। जो बाप एहसान करने वाले पर एहसान फरामोशी करता, तो नांदेड़ की आवाम को सामने मैं सच को बयान कर चुका हूं। और रहा सवाल अजीत पवार का, अरे अजीत पवार का खंडवा पहनकर फिरने वालों, उन्हें शरद पवार का नहीं हुआ जो उसको सब कुछ दे के आगे बढ़ाया। तुम जाके नहीं 15 तक है, और क्या है, 15 के बाद तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी भी वक्त है, छोड़ो उन चीजों को, आओ हमको एक बड़ी लड़ाई लड़ना है। मुल्क के हालात को देखो, कैसे कैसे कानून बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से सुलेमान पठान को जलगांव में उसके बचपन के दोस्तों ने उसको मार दिया। बचपन के दोस्तों को जलगांव में सुलेमान पठान को मार दिया। जो खानदान 5 पीढ़ी से जलगांव में रहता था, सुलेमान पठान का वो वालिद बोलता है कि मैं 5 पीढ़ी यहाँ पर रहा, अब मेरी जान को खतरा है, मेरा बच्चा मर गया, वो गांव छोड़ के चला गया। कौन सी दुनिया में रह रहे तुम लोग? नफरत को आम कर दिया गया। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि सच्चाई को बयान कर रहा हूं। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि 15 तारीख के दिन आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। और मेरे इस तकरीर के बाद बहुत से हजरत इबलीस के लोग आएंगे। कुछ भी नहीं होता, आते इनकी तकरीर सुनने सब जमा होते, उमंड के आते, दूर दूर से आते, बच्चे आके रिकॉर्ड कर
करते, बस उतना ही से। मेरे भाई, वो गया जमाना, जो बच्चा था वो बोर बच्चा नहीं, शेर हो चुका है अभी। वो खाली फोन में नहीं सुन रहा, वो जाके अपनी अम्मी अब्बू को दिखा रहा, देखो सुनो अब वोट डालना है 15 को पतंग को। और वो बुजुर्गाने दीन, बुजुर्गाने कौम और मिल्लत भी तय कर चुके हैं कि हमको अपनी सियासी क़ियादत को मजबूत करना है। अगर आप मजलिस में और दूसरी पार्टी में एक और फर्क को महसूस कराने के लिए बात कह रहा हूं, ये जो दूसरी पार्टी के लोग खड़े हुए और मजलिस के जो लोग खड़े हुए हैं, वो इज्तिमाइयत के लिए खड़े हैं, इनफरादियत के लिए नहीं खड़े हैं। वो इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए खड़े हैं, निफाक और इंतशार पैदा करने के लिए नहीं खड़े हैं। वो नांदेड़ को डेवलप कराना चाहते, दूसरे नांदेड़ को लूटना चाहते हैं। वो मजलिस के मेयर की कामयाबी को रोकना चाहते हैं और मजलिस चाहती है कि नांदेड़ से मजलिस का मेयर बने। तो 15 तारीख के दिन आपको अपने के कोर्ट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर करना है। और हम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बता रहे हैं, मेरे भाई, जो आप हर किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है इस देश में, कोई बांग्लादेशी है। अरे हाँ, एक बात बोलना भूल गया, उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री, उन्होंने जो है पूरे साइंटिस्ट को घर में बिठा लिए। माने दुनिया का साइंटिस्ट उनको देख के सर को हाथ लगा के बोल रहा हमारी पूरी मेहनत गारत हो। उत्तर प्रदेश में बाबा बोले कि देखो तुम बांग्लादेशी को पकड़ने का तरीका तुम्हारे को बता रहा हूं, जाओ मुस्लिम इलाके में जाओ और जाकर जहां कोई मुसलमान 75 साल का बूढ़ा दिखा उसको बुलाओ। और कैसा पहचानेंगे तुम वो बांग्लादेश का है? पुलिस है, चीफ मिनिस्टर है। बोलिए बाबा, बोले ये तरीका है। तो बेचारे पुलिस गई एक मुस्लिम इलाके में, जाकर एक 75 साल के बूढ़े को, मुसलमान थे, पकड़ा। बोले तुम बांग्लादेशी है? उन्होंने बोला नहीं हूं, मैं बिहार अरारिया का हूं, यहाँ पर 30 साल से रह रहा हूं उत्तर प्रदेश में। बोले नहीं, अभी मालूम होता, बाबा ने हमको फार्मूला दिया। बेचारा गरीब पहले पुलिस को देख के बोले क्या करना, तेरी पीठ दिखा। तो वो डीवाईएसपी साहब है, सुना, एसीपी है, उन्होंने फोन लेके पीठ पे रखे हुए, देख तेरे पीठ पे फोन रख दिया, फोन बोल रहा तू बांग्लादेश का। अब वाह भी क्या दिमाग पाए हैं। माने अब तो बीएसएफ की जरूरत नहीं है, बॉर्डर फोर्स के बस फोन पीठ पे रखना, फोन बोलता है ना बांग्लादेशी है। बाबा किसी के सर पे रखे तो बोलता दिमाग है नहीं है, बोलो। ये हुआ मजाक नहीं हुआ, ये पीठ पे रख के बेचारे गरीब के बोल रहे तू बांग्लादेशी है, बोल। क्या हाल करके रख दी आप इस देश का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ऐसे दौर में हमको अपने छोटे छोटे इख्तलाफात को बाजू रखकर अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को मजबूत करना है। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो मेरे भाई, मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, कांग्रेस की हुकूमत थी, 19 साल 11 मुसलमानों को जेल में रखा गया। उसमें से एक मुसलमान अंसारी साहब की मौत हो गई। 19 साल जेल में रहने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि बेकसूर है। 185 लोग भारत के शहरी उसमें मारे गए। बताओ कौन किया बॉम्ब ब्लास्ट वो? और कांग्रेस वालों बताओ उन 11 लोगों के 19 साल कौन वापिस करेगा? मैं एक शख्स से मुलाकात किया दारुस्सलाम में, वो मुझसे कहा कि मेरी बेटी अपनी माँ की गोद में थी और मैं जब जेल से निकला हूं तो मेरी बेटी जवान हो चुकी है। कौन इसका हिसाब देगा? कब तक आप हमको, हम गरीब मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम पर ठगते रहेंगे? मेरे भाई याद रखो, फिरका परस्ती से मुकाबला हो, फाशिज्म
शरीयत की हिफाजत का मसला हो, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा बनाना है, लीडरशिप पैदा करो। याद रखो, लीडरशिप, सियासी लीडरशिप पैदा करो। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर मेरी बात को नोट करके रख लो। जब तक तुम अपने वोटों से, अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत से, अपने इत्तेहाद से आप अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, तकालीफ खत्म नहीं होंगी, नाइंसाफी खत्म नहीं होंगी। याद रखो, मैं देख रहा हूं ना, भारत की पार्लियामेंट में मैं बता रहा हूं, जब वंदे मातरम जो हमारे अजीम वतन अजीज का नेशनल सॉन्ग बनाया गया, उसका 100 साल पर बहस हुई, तो ये जो समाजवादी पार्टी जो अपने आप को सेकुलर बोलती है, कांग्रेस, हम जानते बीजेपी तो हिंदुत्व के एजेंडे को अपना चुकी है, मगर आपने क्या तकारीर की, जाकर देखो यूट्यूब के ऊपर। अगर किसी ने उस पूरे पार्लियामेंट में, अल्लाह का मेरा बहुत बड़ा करम है, फजल है कि अल्लाह ने मुझे थोड़ा डाला दिमाग में, अल्लाह ने बोलने की तौफीक दी। मैंने उस डिबेट में खड़े होकर कहा कि भारत का संविधान जो हमने अपने आप को 24 जनवरी 1950 को दिया, उसकी शुरुआत वी द पीपल से होती है, भारत माता से नहीं होती। मैंने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो दो लोग उठ के खड़े हुए और कहा कि वंदे मातरम को सॉन्ग बनाओ। किसी ने कहा कि खुदा के नाम से शुरू करो, वोटिंग हुई, हार गए। मैंने कहा, इसको बताया, मैंने कहा बाबा साहिब ने इस भारत के आईन में प्रियम्बल में लिखा कि लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ, लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ क्यों लिखा गया? कि हर एक को अपने अपने मजहब और बिलीफ पर चलने की आजादी होगी। फिर आर्टिकल 15 दिया हमने कि मजहबी आजादी होगी। मैंने पूछा फिर किस बुनियाद पर आज ये बीजेपी वाले बोल रहे कि मुल्क में रहना है तो पढ़ना होगा? पूरी पार्लियामेंट में अगर किसी ने उठकर कहा कि मैं अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, मगर मैं माँ को खुदा नहीं मानता, मैं अल्लाह को अल्लाह मानकर उसकी इबादत करता हूं। किसने कहा कि हम शिरक नहीं कर सकते? किसने कहा कि मेरा दीन इस्लाम है और ये दीन के तकाजे मुल्क से मोहब्बत में मुझे रोक नहीं सकते, मुझे रोकते भी नहीं है। मैंने क्या कहा था कि मैंने कहा कि मेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत मक्के से ज्यादा हमको दे दे। किसने कहा था इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन? किसने कहा कि हम शिरक नहीं कर सकते, ना कभी करेंगे, मगर भारत से मोहब्बत करते थे और करते रहेंगे? ये लोग कहां थे? ये लोग जो आज गालियां देते हैं मुझे, क्या क्या बोलते हैं अल्लाह को मालूम, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना तुम बोलोगे मेरे हौसले उतने ज्यादा बुलंद होंगे, क्योंकि मरना तो सबको है, एक दिन मरना तो हर एक को है। और जो लोग बोल रहे नहीं महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, फुला, अरे भाई छोड़ो। मैं जब बिहार गया था तो बिहार में एयरपोर्ट पर मुझे एक साहब मिले, बोले हैदराबाद एयरपोर्ट भी जा रहे थे बिहार, बोले आप कहाँ जा रहे? मैं बोला बागडोरा जा रहा हूँ, बागडोरा से किशनगंज जा रहा हूँ। बोले क्यों जा रहे आप? मैं बोला इलेक्शन लड़ रही हमारी पार्टी। अरे क्या वैसी साहब, इन्हों कैसा शुरू करते, देखो आप इतने पढ़े लिखे, आप बेहतरीन बाहर से पढ़ के आए। बोला ए रुको, तुम पढ़े लिखे नहीं है क्या? बोला ये क्या हिमाकत है पढ़े लिखे? बोला पढ़े लिखे होने की, कोई पढ़ा लिखा हो ना हो, अल्लाह उसको अक्ल सलीम देता, कॉमन सेंस। बोला बोलना क्या चाह रहे? नहीं आप मत जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है वहां पे। अब के गठबंधन? बोला क्या गठबंधन है ये तुम्हारा? नहीं वो तेजस्वी और कांग्रेस और फुला पार्टी फुला पार्टी। मैं बोला आप जीत रहे क्या? देखिए, बोले देखिए हम सच बोल रहे आपको, हम जीत रहे, आप तो हारेंगे। बोला किस बुनियाद पे बोल रहे आप? अरे भाई हम तो हवा देख रहे, हम तो महसूस कर रहे। बोला ए रुको, बोला बहुत बात कर लिया तुम्हारे से, अब सुनो,
मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं इंशाअल्लाह ताला मजलिस इलेक्शन लड़ रही है और सीमांचल की जनता ने फैसला कर लिया, बिहार की जनता ने फैसला कर लिया, बिहार के मुसलमानों ने फैसला कर लिया कि मजलिस को डालेंगे। और मैंने कहा ये मेरा नंबर तुमको दे रहा हूं, तुम्हारा नंबर मेरे को दो, और जब नतीजा आएगा मैं तुमको बताऊंगा हम जीतेंगे। बोले ओवैसी साहब आप किस बुनियाद पे बोल रहे? मैं अल्लाह पे भरोसा करके बोल रहा हूं, रब्बे करीम हमको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद हो, मालेगांव हो, नांदेड़ हो, धुलिया हो, परभनी हो, अहमदनगर हो, इंशाअल्लाह ताला चाहे वो अबू आसिम की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, मजलिस कामयाब होगी, पतंग के ऊपर बटन दबेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस को मजबूत करिए। आप ही ने मजलिस को यहां से एक बड़ी ताकत आपने बख्शी थी, जिससे हमने कामयाबी के साथ अब तक महाराष्ट्र में अपना सियासी सफर तय कर रहे हैं। एक एक वोट को जाय होने मत दो, एक एक वोट को इस्तेमाल करो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हमारी माँ और बहनों से भी अपील कर रहा हूं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हमारे नौजवानों से बोल रहा हूं, उस दिन पहले वोट अपने वालिद का, अपनी माँ का ले जाके दलाओ। हमारे नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आप, आपकी अहलिया पहले जाइए वोट डालने के लिए, और अपने जो लोग शादीशुदा उनसे अपील कर रहा हूं, जरा उस दिन जरा अपनी बेगम पे ज्यादा जाके पहले वोट डालो, वोट डाल के आना। मगर बिहार का एक वाकया बताता हूं मैं आपको। इलेक्शन हो गया, मैं शुक्रिया अदा करने को गया, तो एक गांव से हम एयरपोर्ट जा रहा था, या एयरपोर्ट के करीब क्या कहीं पर मुझे 5 औरतें मिली। बोले ओवैसी साहब हमारा घर कट्टर लालू का सपोर्टर है। बोला अच्छा, फिर क्या हुआ? बोले क्या हुआ मालूम? हमारे घर के लोग बोल रहे लैंडिंग कोड दो। हम सब महिला खामोश थे, हम लोग 5 लोग जाकर तुम्हारी पतंग पर बटन दबा के दुआ करके आ गए। ये बात सच है। पूरे बिहार में 5 विधानसभा की सीट पर, आमदार की सीट पर वहां की खवातीन ने जिनका नाम था वोटर लिस्ट में 90% अपने वोट का इस्तेमाल किया। वो 5 में से 3 मजलिस जीती, मालूम आपको। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, यहां पर पोलिंग परसेंटेज 90 से कम नहीं होना। कम होगा 90 से। और एक और अहम वजह है, महाराष्ट्र में SIR होगा। महाराष्ट्र में SIR होगा, नामों की चेकिंग होगी वोटर लिस्ट की। आज तुम वोट डालोगे तो तुम्हारा प्रूफ होगा कि तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में था और तुमने वोट डाला। डालेंगे ना आप वोट? कितना % होगा? 90 से कम नहीं होना चाहिए। नहीं होगा ना इंशाअल्लाह। अपना वोट है, डालिए वोट। कल SIR होगा तो 2002 में जिसका नाम होगा उसी का नाम पहले आएगा, बाद में सबको नाम भर्ती करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो तूफान आने से पहले अपना वोट डालकर अपना प्रूफ रख लो। करेंगे ना आप इंशाअल्लाह? हाथ उठाकर जवाब दीजिए। 90% पोलिंग होगी, होगी ना? और फिर और एक बात, ये मजलिस के मुखालिफिन पिछले असेंबली इलेक्शन में बहुत टीवी वाले उठाए, फिर 15 मिनट बोले, 15 मिनट बोले ना। कुदरत का निजाम देखो। कुदरत ने बोला तुम इसके पीछे पड़े 15 मिनट, ले पोलिंग भी 15 तारीख को होगी। अब 15 मिनट बोल रहे थे, अब तो पूरे 24 घंटे मिल गए। टमाटर टमाटर। अब तो आपको पूरा 7 बजे से लेके शाम में 6 बजे तक तो पूरा जाके पतंग पे बटन दबाना। वक्फ के कानून के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, नांदेड़ के डेवलपमेंट के लिए। और आखिर में एक बात
बड़ी तकलीफ हुई। एक वीडियो देखा मैं जिसमें वो ट्रम्प बोल रहा कि मोदी मेरे को खुश करने के लिए ये काम कर रहा है। हम मोदी के सख्त खिलाफ जिंदगी भर रहेंगे, उनकी आइडियोलॉजी आरएसएस बीजेपी से, मगर जिस ओहदे पर नरेंद्र मोदी फायज है वो वजारत उज़्मा का पोस्ट है, 133 करोड़ जनता का वजीर आजम है। हम नरेंद्र मोदी से बोलेंगे कि आप ट्रम्प को बोल दो कि आप कोई भी भारत के नागरिकों का फैसला ऐसे जालिम ट्रम्प को खुश करने के लिए नहीं लेंगे, ना दिए हैं। और बीजेपी वालों, मैं तुमको कह रहा हूं, तुम खुल के बोलो कि ट्रम्प के लिए कोई फैसला नहीं लिया जाता। ट्रम्प बोल रहा मोदी वांटेड टू मेक मी हैप्पी। क्या है ये? बोला जा रहा है मैं जंग को रुकाया, मैं जंग को रुकाया। अब उन्हें बोलते बोलते वो चीन वाले बोल रहे हम रुकाए। अरे किस्सा क्या है रे बाबा, ये देश है, कोई मजाक नहीं है। हमारी बहादुर फौज ने पाकिस्तान के 9 एयरफोर्स के परचखे उड़ा दिए हमने। कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, 15 तारीख के दिन बटन के निशान पर बटन दबाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए।